चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 का ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज। इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वीडियो का वो देखना, तभी ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। जिन्होंने देख रखा है उसको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास? क्वेश्चन वन है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें राइट एंगल बना हुआ है एट बी, जिसमें ए बी की लेंथ दी हुई है हमें 24 सेंटीमीटर और बी सी लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है हमें साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो देखो, जिन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट देख रखा है, इंट्रोडक्शन समझा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझा हुआ है, उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसमें ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल के नाम लिख देते हैं। देखो, बी पे 90 डिग्री का है तो बी यहाँ लगा देते हैं, यहाँ 90 डिग्री का बना लेते हैं। यहाँ पे ए लिख लेते हैं और यहाँ पे सी। अब इन्होंने ए बी 24 सेंटीमीटर बताया है हमें क्वेश्चन में, और बी और सी बताया है 7 सेंटीमीटर। और 90 डिग्री के सामने वाली हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, वो इन्होंने नहीं दी, तो वो हमें निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो क्या है, ए सी, तो ए सी हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। परपेंडिकुलर है हमारा 24, इसका स्क्वायर, बेस मान लेते हैं हम यहाँ पे अभी 7। जब तक हमें थीटा नहीं पता, जब तक हम बेस और परपेंडिकुलर पाइथागोरस में तो कोई भी ले सकते हैं, अदरवाइज एसी, सॉरी यहाँ पे एसी है, नहीं तो फिर थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर लेना होता है और बेस लेना होता है हमें। तो यहाँ पे ये हो गया 576 प्लस 49, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, और ये रूट में 6 to 5। अब इसका रूट निकाला तो हमारे पास आया 25। ठीक है, 6 to 5 का रूट क्या होता है 25। तो एसी की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है ना, उनकी हेल्प से निकालना है। अब देखो, सॉल्यूशन में हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए साइन ए। पहले पार्ट में हमारे पास साइन ए की वैल्यू चाहिए, साइन ए। अब देखो, साइन ए की वैल्यू जब हमें चाहिए तो यहाँ पे क्या करना होगा, साइन ए का रेशियो क्या होता है हमारे पास, हमने बताया था अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में, हमने बताया था ये हमारे रेशियो होते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ से पता लगाते हैं, तो पहले वाला हमारा साइन होता है, फिर कोस होता है, फिर टैन होता है। तो साइन की रेशियो क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर इसे हम लिखें, परपेंडिकुलर क्या है, देखो साइन ए, ए ये है तो थीटा इसके सामने वाला होगा, थीटा ये होगा हमारे पास इस वाले केस में, तो परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर उसके सामने वाला होता है, तो परपेंडिकुलर हुआ हमारा 7। और बे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो हमारा सेम रहेगा 25। तो हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई। फिर फर्स्ट पार्ट में हमें कोस ए की भी वैल्यू चाहिए, कोस ए। तो कोस ए मतलब थीटा यहीं पे ए पे है हमारा, थीटा ये वाला। तो अब यहाँ से कोस ए को देखें, कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू अगर देखें, बेस हमारा इस बार क्या है 24, हाइपोटेनियस 25। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका, बहुत ही यही वाला क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में हमें चाहिए साइन सी की वैल्यू। अब देखो, इस बार थीटा कहाँ पे आ चुका है, इस बार थीटा आ चुका है यहाँ पे। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो पी ये हुआ इस बार। तो और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब बस थीटा चेंज हुआ है, तो परपेंडिकुलर इस बार क्या हो गया 24, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन में 25 हाइपोटेनियस। फिर हमें चाहिए कोस सी। कोस सी की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा चेंज होने की वजह से हमारे पास बेस क्या हो गया इस बार 7 और हाइपोटेनियस हो गया 25। तो ये हो गया हमारे इसका आंसर पहला क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर, ये हमें डायग्राम दिया हुआ है इसका, और हमें tan p माइनस कोट r निकालना है। अब देखो, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, हमें निकालना है tan p पहले, फिर निकालना है कोट r, फिर उसके बाद हमें इन्हें माइनस भी करना है, तो tan p माइनस कोट r भी करना है इसका हमें। तो देखो, अगर हम tan p देखें, tan की वैल्यू क्या होती है, रेशियो लिख लेते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब अगर हम पी थीटा मानते हैं, ये थीटा मानते हैं पी, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। अब इसमें परपेंडिकुलर की तो वैल्यू दी नहीं हुई है, तो इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी। पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का क्या है, पी आर। तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इजकल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमारे पास पी आर की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर इजकल टू पी क्यू हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने देखा 13 का स्क्वायर 169 होता है, और इसका 144 होता है 12 का, प्लस यहाँ पे क्यू आर।
ये प्लस का इधर आके माइनस का 169 माइनस 144 हुआ, यहाँ पे क्यू आर हुआ, माइनस करा तो हमारे पास आया 25 क्यू आर स्क्वायर। फिर इसका रूट करा हमने 25 का, तो ये आया 5। तो हमारे पे क्यू आर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारे पास, 5 आई है, 5 सेंटीमीटर। तो देखो, तो अब देखो टेन पी की बात हो रही है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाता है हमारे पास 5। ठीक है, और हमारे पास फिर बेस, बेस क्या हो जाएगा, बेस 12 हो जाएगा, बेस हो गया हमारा 12। अब फिर निकालनी है हमें कोट आर की वैल्यू। अगर हम कोट आर की वैल्यू देखते हैं इसमें, तो देखो आर यहाँ पे है, तो इस बार परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो कोट का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हुआ हमारे पास, बेस तो इस देखो थीटा अगर ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 12 हुआ, तो ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थोड़ा स्लो चल रहा है। तो इसमें बेस हमारा क्या है, बेस है हमारे पास, इस बार बेस क्या माना जाएगा, बेस वहां पे लिख देते हैं। बेस हमारा क्या है 7, 7 अपॉन परपेंडिकुलर इस बार 12 हुआ। 7 है 5 है, सॉरी 5, ये 5 है। तो ये हमारा दोनों रेशियो आ गए। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं जो इन्होंने सिचुएशन दी है। 10 पी की वैल्यू आई है 5/12 माइनस 5/12, ये भी 5/12 है, तो माइनस करा तो जीरो बचा, तो जीरो हो गया इसका आंसर। कलर चेंज कर लेते हैं इसके। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, इफ साइन ए दिया हुआ है हमें 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। अब इसमें हमें क्या करना है, साइन की वैल्यू दी हुई है, साइन ए की वैल्यू हमें जो दी हुई है वो लिख लेते हैं हम। यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एक से। तो जो साइन की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, साइन ए दिया हुआ है हमारे पास 3/4। हमें पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमारे रेशियो होते हैं। यहाँ पे साइन होता है, साइन का मतलब क्या है फिर हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमें 3 दिया हुआ है और हाइपोटेनियस हमें 4 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल बनाएं, ये हमने ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल में हम नाम लिख लेते हैं ए बी सी। अब इन्होंने हाइपोटेनियस तो 4 दिया हुआ है, और थीटा अगर ये है तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा, 90 आए तो ये हमें 3 दिया हुआ है। तो बेस निकालना है, कहने का मतलब इसमें हम तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम। एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास जो है एच हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर, पी हमारा 3 है, इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, इधर आके माइनस का बी स्क्वायर, माइनस करा तो हमारे पास 7 बचे, और बी का स्क्वायर का इधर रूट आया तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आई, √7। अब हमारे पास जो बी है वो √7 है। अब हमें चाहिए कोस ए। अब सॉल्यूशन में हमें चाहिए कोस ए। तो कोस ए जो है हमारे पास, देखो कोस ए का मतलब ये है, ये थीटा यहाँ पे है हमारे पास। अब कोस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा कितना है, √7, ठीक है, और हाइपोटेनियस हमारी 4 है। फिर हमें चाहिए tan a। tan a का मतलब क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारा 3, बेस कितना हमारा √7। ये हो गया हमारा आंसर। ये दो चीज चाहिए थे, हमने ये कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिवन दिया हुआ है इसमें 15 कोट ए बराबर है 8 के, फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर दिया हुआ है 8। अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कोट जो है, अगर हम ऐसे करते हैं 8/15, 15 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आए, हमारे पास रेशियो होते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ पे ये साइन कोस टैन होता है, और कोट क्या होता है, टैन का रिवर्स। तो अब यहाँ पे हमने देखा, तो ये हमारे पास दिया हुआ है बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं इसमें, ये ट्रायंगल बनाते हैं, तो अगर इसके हम नाम रखते हैं ए बी सी, तो यहाँ से ये थीटा हमारा ए पे है,
तो परपेंडिकुलर ये हुआ, ये 8 हुआ और ये 15 हुआ, तो हमें हाइपोटेनस चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, तो h चाहिए हमें इसमें। तो परपेंडिकुलर 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस और फिर इसका 15 का स्क्वायर। नहीं, परपेंडिकुलर उल्टा लिख दिया हमने, परपेंडिकुलर 15 है, इसमें परपेंडिकुलर 15 है और बेस 8 है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। और फिर इसका हम सोल्व करेंगे इस आगे, तो 15 का 2 5 हमारा स्क्वायर होता है और ये 64 होता है हमारे पास। इनको ऐड करा हमारे पास 289 आया, और इनका रूट करा अगर हमने 289 का, तो ये आया 17। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 17, तो हमारे पास हाइपोटेनस आ गया 17। अब हमें चाहिए क्या, साइन ए चाहिए हमें। साइन ए का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास 15, और हमारे पास बेस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 17, ये हो गया हमारे पास। फिर आता है हमारे पास sec a। sec a का मतलब क्या है, वो किसका उल्टा होता है, वो किसका रिवर्स होता है, कोस का रिवर्स होता है। तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस करा तो हाइपोटेनस हमारा कितना आया 17, बेस कितना है हमारे पास 8, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे बोला है, गिवन दिया हुआ है sec थीटा। sec थीटा दिया हुआ है, तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। थीटा लेट कर लेंगे, कहाँ पे है, ये मान लो हमने ट्राइंगल बना लिया। इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री का है। थीटा मान लेते हैं, हमारा थीटा ये है। इन्होंने कहा हुआ है हमें, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, इन्होंने कहा है sec थीटा जो है ना, वो दिया हुआ है तुम्हारा 13/12। sec थीटा हमें इन्होंने 13/12 दिया हुआ है। अब तो हमारे पास जो रेशियो होते हैं वो लिखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब अगर हम इसमें देखें तो sec कहाँ पे आता है, देखो साइन कोस टेन, sec का रिवर्स होता ही है, तो मतलब कि हमें हाइपोटेनियस अपॉन बेस दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो पाइथागोरस बेस हमारा कितना है, देखो थीटा के साइड वाला बेस होता है, तो बेस हमारा कितना हुआ 12, और परपेंडिकुलर कितना हुआ 13। तो हमें क्या चाहिए, नहीं परपेंडिकुलर 13 ही, हाइपोटेनस 13। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। फिर हमारे पास ये 13 है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर निकालना है प्लस बेस का स्क्वायर 12 स्क्वायर, यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 होता है, और ये 12 का स्क्वायर करा 144, इधर लिखा है माइनस का पी स्क्वायर, तो माइनस करा यहाँ पे हमारे पास 25 आया पी स्क्वायर। अब इसका रूट भेजा, 25 का रूट क्या होता है हमारे पास 5 होता है, तो परपेंडिकुलर कितना आया हमारे पास 5, तो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब हमें इन्होंने क्या, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे रेशियो फाइंड करने हैं। तो सारे करने हैं तो सबको लिख लेते हैं हम। हमें चाहिए साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा चाहिए हमें। फिर हमें कोस थीटा चाहिए, टेन थीटा चाहिए, हमें कोट थीटा चाहिए, और कोसेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा तो हमें दिया हुआ है, तो ये वाले सारे हमें रेशियो चाहिए इसमें। ये कैसे करेंगे, अब देखो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस का मतलब होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारी चीजें हमने लिख ली हैं। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, सारे रेशियो आ जाएंगे हमारे पास। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा 5, हाइपोटेनियस हमारा 13, फिर बेस हमारा 12, हाइपोटेनस हमारा 13, परपेंडिकुलर हमारा 5, बेस हमारा 12, बेस हमारा 12, परपेंडिकुलर हमारा 5, हाइपोटेनस हमारा 13, परपेंडिकुलर हमारा 5। ये हमारे हो गए सारे आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, मतलब कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो मतलब कि हमारे पास ये सारे 90 से छोटे हैं दोनों। सच दैट हमें गिवन दिया हुआ है कि हमारे पास कोस ए कोस बी के बराबर है, प्रूफ करना है हमें एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो ये कैसे करेंगे, अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल हमने मान लो ये ट्राइंगल बना लिया। अब इसका नाम जो रखेंगे हम, देखो यहाँ पे हमने मान लो ए रख लिया, यहाँ पे हमें बी रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल है, और एक 90 डिग्री का जो है वो सी बचा हमारे पास। तो अब हमें इन्होंने जो गिवन दिया है ना, उसकी हेल्प से जो हमें गिवन दिया उसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम। अब देखो इन्होंने बताया है जो कोस ए है हमारे पास बराबर है कोस बी के, कोस ए कोस बी के बराबर है। अब कोस ए का मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा है, और कोस का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर,
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमारे पास रेशियो होते हैं। तो कोस का मतलब होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोस एक ही जगह यहाँ पे भी रखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पे भी रखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम थीटा ए लेते हैं तो बेस हमारा क्या बनता है, ए सी, और हाइपोटेनियस तो हमारा ए बी रहेगा ही। फिर हमने यहाँ पे देखा अगर हम थीटा बी लेते हैं तो बेस हमारा क्या होगा, बी सी, और हाइपोटेनियस वही रहेगा सेम, ए बी। तो अब यहाँ से देखो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ए बी से ए बी, बचा क्या हमारे पास, ए सी बराबर बी सी बचा, ये बचा। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो ए सी बराबर है, ये वाली साइड बराबर है बीसी के, तो इसका मतलब अपोजिट साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट इक्वल साइड ऑफ अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। तो यहाँ पे एंगल ए बराबर आ गया एंगल बी के, हेंस प्रूफ। तो ये हो गया यहाँ पे प्रूफ। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया, पर इंपॉर्टेंट है, आता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 है जो हमारा, वो कहता है इफ कोट थीटा हमें दिया हुआ है 7/8, यहाँ पे 7/8 है, तो यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम, सॉल्यूशन लिख के। हमें दिया हुआ है कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है, तो इन्होंने हमें इन सब चीज की वैल्यू पूछी है, तो इन सब चीज की वैल्यू निकालते हैं। चलो पहला ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाया हमने। अब इन्होंने कहा है, हम मान लेते हैं ए बी सी ये है, और थीटा हम यहाँ पे मान लेते हैं 90, यहाँ मान लेते हैं। इन्होंने कहा कोट थीटा, अब हम रेशियो लिखते हैं। रेशियो क्या होता है हमारे पास, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कोट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है। बेस हमारा क्या हुआ 7, परपेंडिकुलर हमारा क्या हुआ 8। तो अब हाइपोटेनस निकालने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो हाइपोटेनस निकालनी है, परपेंडिकुलर हमारा 8 है, 8 स्क्वायर प्लस बेस हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने करा तो 64 प्लस 49 ये आया हमारे पास। अब इसे प्लस करते हैं, हमारे पास ये आता है 13113। अब यहाँ से हाइपोटेनस आ गया हमारे पास √113, तो हाइपोटेनस यहाँ से हमारे पास रूट में 113 आ गया। ठीक है, तो अब हमें जो चाहिए वैल्यू उसे निकालते हैं। पहला पार्ट हमारे पास कहता है कि हमारे पास साइन प्लस 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा, और डिवाइड में है हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये हमें इन्होंने दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसकी वैल्यू में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसमें एक चीज देख पा रहे हैं कि इसमें ना ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो जो कि फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये वाला ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर हम इसमें देख पाए तो हम इसे लिख सकते हैं ना 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बन गया ये। ऐसे ही नीचे बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी बताई थी एक, जो जो कोस स्क्वायर होता है ना वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है हमारे पास ये वाली वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, क्या बोलते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की, ये भी आइडेंटिटी थी हमारे पास साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। अब ये आइडेंटिटी हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ी थी। तो और दूसरी चीज अगर हम देखें, ये होता है हमारे पास कोस अपॉन साइन हुआ, कोस अपॉन साइन होता है हमारे पास, देखो जो कोट होता है ना कोट थीटा, वो होता है हमारे पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो अब कोट स्क्वायर थीटा भी बन गया ये हमारे पास, तो कोट स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं हम डायरेक्ट बस। तो कोट स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास वो आएगा, कोट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 7/8। अब कोट की वैल्यू हमारी 7/18 होती है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हमारे पास आया 49/64। अब दूसरे पार्ट में भी कोट स्क्वायर थीटा चाहिए। अब देखो हमारा सेकंड पार्ट इजी हो गया, हमने पहले पार्ट को इस तरीके से हमने अरेंज करा कि सेकंड पार्ट भी उसी में ही आ गया, तो उसमें भी कोट स्क्वायर थीटा चाहिए था, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 49/64। तो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, सेम आ गई। हम हमने फॉर्मूला यूज करके आइडेंटिटी यूज करके इसे इजी करा, और इजी करने के बाद क्या कर दिया इसमें, क्या बोलते हैं, इसे सोल्व कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों ही वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई हैं। अब देखो इनका दूसरा तरीका भी था, वो थोड़ा लेंथी था, पर हमने दोनों को यूज करा और इजी तरीके से निकाल लिया, जिससे दोनों की हेल्प से एक ही क्वेश्चन हो गया हमारे पास। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ 3 कोट ए बराबर है 4 के। तो सॉल्यूशन यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है 3 कोट ए बराबर है 4 के, तो मतलब कि कोट ए की वैल्यू यहाँ से आती है 4/3। रेशियो लिख लेते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो कोट का मतलब है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें बेस हमारा 4 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, तो हाइपोटेनस निकालना है अब हमें ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अगर हम ये निकालते हैं तो ये हमारे पास आता है, परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया, थीटा हम यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है। तो प्लस ये हो गया 4 स्क्वायर, तो यहाँ से आया हमारे पास 9 + 16, और यहाँ से आया हमारे पास रूट में 25, तो मतलब के 5। तो ये कितना है हाइपोटेनस हमारे पास 5। अब इन्होंने कहा है हमें चेक करना है, चेक वेदर ये इक्वल है नहीं है, तो जो हमें चेक करना है तो वहाँ पे लिख लेते हैं। ये बोला हुआ है 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये चेक करना इक्वल है या नहीं। तो मेन सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 1 - tan की वैल्यू क्या होती है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें हमारे पास 3, और बेस है हमारे पास 4। तो 3/4 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, उस पे इसलिए लगाना पड़ा स्क्वायर। फिर हमारे पास अब यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे प्लस में 3/4 इसका स्क्वायर। कोस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का मतलब 4/5 इसका स्क्वायर, माइनस साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 का स्क्वायर। तो ये चेक करना इक्वल आएगा नहीं आएगा। तो पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 9/16 आया, और यहाँ पे आया 1 + 9/16 सेम है। नीचे 1 मान के यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो एलसीएम तो दोनों का 16 आ रहा है, तो 16 - 9 हो जाएगा। देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी ना, तो फिर यहाँ से हमारे पास आता है 16 + 9/16। तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम माइनस करें तो माइनस करके 16 में से हमारे पास 9 जाते हैं तो 7 बचता है, और 16 + 9 होता है 25। तो एक साइड सोल्व करके ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। दूसरी साइड सोल्व करके ये आ रहा है, यहाँ देखते हैं अब हम। ये 16/25 माइनस 9/25। तो यहाँ पे भी अगर हम माइनस करते हैं 16 - 9, तो यहाँ पे भी क्या आता है हमारा 7/25। तो ये क्या है इक्वल, LHS जो है बराबर है RHS के। तो ये हमारा हो गया इक्वल, यस इक्वल, यहाँ पे लिख देंगे यस इक्वल, ये इक्वल है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें राइट एंगल बना हुआ है एट B। अब इन्होंने ट्राइंगल तो बता दिया कि भाई ट्राइंगल है एक हमारा ABC, और उसमें बताया कि एक 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है हमारा क्या बोलते हैं B पे। तो ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। ट्राइंगल अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ बना लेते हैं ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास, इसके नाम लिख लेते हैं, राइट एंगल एट B पे है। तो A ये बचा और C ये बचा हमारे पास, ठीक। तो अब इसमें हमने देखा 90 डिग्री का यहाँ पे है। अब इन्होंने हमें गिवन में जो दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिख के हम यहाँ गिवन लिखते हैं। गिवन में दिया हुआ है हमारे पास tan A की वैल्यू जो दी हुई है, tan A दिया हुआ है 1/√3। और tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मतलब कि A, अगर A थीटा है तो बेस हमारा √3 है, और परपेंडिकुलर हमारा 1 है। A थीटा है तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला हुआ, ये दिया हुआ है इन्होंने। तो हमसे इन दोनों पार्ट की वैल्यू पूछी है। अब इसमें अगर हम देखें तो पहला पार्ट जो है हमारे पास वो दिया हुआ है। तो देखो हमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइन है यहाँ पे, साइन में हाइपोटेनस होता है। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ना हम निकाल लेते हैं, हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो H² = P² + B²। H² हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 1 का स्क्वायर, प्लस बेस है हमारा √3। तो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर करा 1 + 3, √3 हो गया। यहाँ पे हाइपोटेनस हमारे पास आ गया √4, √4 का मतलब 2। तो ये हाइपोटेनस हमारा आया 2। अब हमारे पास पहले पार्ट में हमें साइन A × cos C। तो साइन A यहाँ पे लिखते हैं, साइन A × cos C प्लस cos A × sin C। अब देखो इसमें थीटा चेंज हो रहा है तो परपेंडिकुलर और हाइपर बेस चेंज होगा इसमें। अब साइन A यहाँ पे है, तो हमारे पास रेशियो जो होते हैं परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। तो साइन A की वैल्यू अगर हम देखें परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर 1 होता है और हाइपोटेनस 2 होता है, तो 1/2 हुआ। कोस C, इस बार थीटा अगर ये मान रहे हैं तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये भी क्या होगा 1/2।
2 हुआ प्लस, फिर हमारे पास कोस ए की वैल्यू, कोस ए का मतलब है थीटा यहाँ पे है तो बेस हमारा √3 हुआ, √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 हुआ मल्टीप्लाई साइन सी, साइन सी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास परपेंडिकुलर, देखो अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा इस बार, √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कि √3/2। इसे सोल्व कर लेते हैं अब, तो यहाँ आया 1/4 प्लस √3 की √3 मल्टीप्लाई हुई तो 3 आया और 2 की 2 में हुई तो 4, तो इन्हें प्लस करा 4/4, ये काटा तो हमारे पास आया 1, तो ये 1 हो गया इसका पहले पार्ट का आंसर। अब ऐसे ही हमें सेकंड करना है, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें बोला हुआ है कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें हम देखें कोस ए, कोस ए का मतलब है यहाँ से कोस ए, अगर हम देखो कोस ए हमने यहाँ पे निकाला था, कोस ए कितना हुआ हमारे पास √3/2 मल्टीप्लाई, फिर हमें चाहिए कोस सी, कोस सी कहाँ निकाला था, ये है हमारा 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए हमने यहाँ निकाला था 1/2, साइन सी, साइन सी हमने यहाँ निकाला था √3/2। अब देखो ये दोनों सेम नहीं है, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो माइनस कर दो कितना है 0, तो इसका हमारा आ गया आंसर 0, ये माइनस हो गया क्योंकि सेम चीज है दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज का। अब देखो इसमें हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है। अब इसमें हमें इन्होंने कहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, हम यहाँ बना लेते हैं, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें राइट एंगल एट क्यू, तो क्यू लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखा पी क्यू आर, इन्होंने हमें ये दिया हुआ है। अब उसके बाद हमने क्या देखा, इन्होंने हमें गिवन में एक चीज और दी है, जो गिवन में दिया हुआ है हमें, यहाँ लिख लेते हैं गिवन, जो पी आर है ना प्लस क्यू आर है वो बराबर है 25 के, और दूसरी चीज इन्होंने हमें दी जो पी क्यू है वो बराबर है 5 सेंटीमीटर के, ये भी दिया हमें। अब हमें डिटरमाइन करनी है पी साइन पी कोस पी और टेन पी, तो अब यहाँ पे इन्होंने सिचुएशन दे दी, हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पा रहे इसमें हम, तो हम पहले क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें जो जो चीज चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो एक चीज अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ से क्यू आर को उधर भेज देता हूँ, पी आर जो है वो कितना हो जाता है 25 माइनस क्यू आर हो जाता है ना, हो जाता है इस वाली इक्वेशन से। तो अब क्यू आर हो गया हमारे पास, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अब यूज करते हैं, जो होती है हमारी h² इजकल टू p² प्लस b², थीटा ये है हमारे पास, वो 90 डिग्री का ये है। अब हमारे पास पाइथागोरस से लगाएं तो हमारे पास देखो जो पी क्यू है वो कितनी है हमारे पास, पी क्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, फिर हमने जो पी आर देखी, पी आर है 25 माइनस क्यू आर, अब क्यू आर हमें नहीं पता, क्यू आर हमें नहीं पता, ये चाहिए हमें, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, हाइपोटेनस कितना हुआ 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे, परपेंडिकुलर हमारा 5 का स्क्वायर प्लस बेस हमारा कितना हुआ, हम थीटा ये मान के चल रहे हैं अभी यहाँ पे, तो बेस हमारे पास कितना हुआ, बेस हुआ हमारे पास क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर ये 25 का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर हुआ हमारे पास 25 का स्क्वायर मतलब 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब कि क्यू आर स्क्वायर, फिर हमने 2ab माइनस 2ab, तो 25 की 2 में मल्टीप्लाई करी 50 और b कितना हमारा क्यू आर, ये आया यहाँ पे आया 25 और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखो क्यू आर इधर प्लस का है और इधर भी प्लस का है, ये तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा है उसे लिख लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, इसके उधर 625 माइनस 25 और ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया 5 क्यू आर 50 क्यू आर, माइनस करा 600 आया और देखो इधर मल्टीप्लाई से ही 50 डिवाइड में आया, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकल जाएगी, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई 12, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, इसे काटने के बाद 0 से 0 कटा और 5 से 60 पे कटा हमारे पास 12 पे, अब क्यू आर की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, अब हमारे पास किसकी वैल्यू बची, देखो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12, अब बचा हमारे पास ये, तो ये है 25 माइनस 12, तो मतलब कि जो होता है 13, अब ये भी आ गया हमारे पास 13, सारी वैल्यू आ गई है। अब रखते हैं हमें जो जो चीज चाहिए सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले हमें चाहिए साइन पी, तो जो हमारा साइन पी है, साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन का मतलब है हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कहाँ है हमारे पास, परपेंडिकुलर, अब देखो साइन पी चाहिए तो थीटा कहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ बन रहा है पी पे, तो परपेंडिकुलर 12 होगा
और हाइपोटेनिस 13 होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 12/13। तो यहाँ से कोस पी कितना होगा, कोस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस कितना है हमारे पास, बेस हमारा 5 है, 5 अपॉन हाइपोटेनिस मतलब 13। फिर चाहिए हमें tan p। तो tan p हमारा कितना होगा, tan p का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 12 अपॉन बेस मतलब के 5। तो ये हमारी तीनों वैल्यू निकल गई, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, हमारी थर्ड ईयर, तीनों आंसर हो गए। लास्ट में आके थोड़ा स्लो हो गया था ये, पर कोई नहीं, सारा सॉल्यूशन हो गया पूरा अच्छे से। इसके बाद में एमसीक्यू है वो इजी है, तो हमने 10 तक ही रखा है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा, तो अब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का हम क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस होंगे और बेसिक मेथड के साथ होंगे। यहाँ पर टेबल रखिए, क्योंकि इस वाली क्या बोलते हैं एक्सरसाइज में हमारे पास टेबल की जरूरत होगी, सारी वैल्यू की जरूरत होगी, तो इसलिए इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं अब। चलिए, अब इसमें हमारे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट हमें जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या बोलते हैं, वैल्यू पुट करके यहाँ पे आंसर निकालना है। तो अब इसमें हम फर्स्ट पार्ट लिखते हैं यहाँ पे हम। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है साइन 60 मल्टीप्लाई कोस 30। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है यहाँ पे देखो √3/2। तो √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इसका, साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू भी 1/2। इसे सोल्व करा हमने, √3 की √3 मल्टीप्लाई 3 आया, 2 की 2 में हुई तो 4 आया, 1 की 1 में 1, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 4। अगर इसे हम ऐड करते हैं तो ऐड करके देखो डिनोमीटर सेम है दोनों का, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो 4/4 आ जाएगा। तो यहाँ से काटा तो हमारे पास आया 1। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो अब इसका ऐसे ही हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से करेंगे। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा, 2 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, तो मतलब कोस 30 की वैल्यू का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर। फिर हमारे पास है क्या बोलते हैं, माइनस, माइनस साइन 30, साइन 60 सॉरी, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, √3/2 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा हमारे पास, और 2 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और 2 का करेंगे 4, माइनस √3 का करेंगे 3, 2 का करेंगे 4। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 2, तो ये इसका आंसर हो गया। तो पार्ट 3 इसका शुरू करते हैं हम। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, पार्ट 3 में हमें बोला हुआ है, क्या बोलते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है, देखो यहाँ दिया हुआ है हमें कोस 45, कोस 45 की वैल्यू रखो, कोस 45 1/√2, 1/√2। देन उसके बाद हमारे पास सेक 30, सेक 30 कितना है 2/√3, 2/√3। फिर प्लस में कोस 30, कोसेक 30 सॉरी, वो है हमारे पास 2। तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1/√2, और यहाँ पे फिर एलसीएम लिया तो √3 आया, और √3 की इधर मल्टीप्लाई जाएगी, तो यहाँ पे 2 प्लस 2√3 ये हो गया। अब इस 3 की हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई और इसके नीचे मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगी। तो इसे यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करा हमने, हमारे पास ऊपर आया √3, और यहाँ पे 2√2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 2√3 ये। अब इसको और मल्टीप्लाई करा हमने, तो ये आया हमारे पास, क्या बोलते हैं, 2√2 प्लस 2√6 ये आया हमारे पास। अब देखो इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में आगे भी दिया हुआ है, तो इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो √3/2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई, रैशनलाइजेशन करने के लिए साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी हमारे पास, तो वो कर देते हैं अब हम रैशनलाइजेशन, 2√2 माइनस 2√6। तो अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो √3 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, √3 मल्टीप्लाई 2√2, देन हमारे पास यहाँ हो जाएगा माइनस 2√6। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है, तो इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक सिचुएशन बन गई। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे सिंपल करते हैं ना, सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चंस को, वैसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखो इसमें से ऊपर वाले में से कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले में से देखो √2 यहाँ पे भी है, 2√2 यहाँ है, और देन हमारे पास क्या है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 2, यहाँ पे 2√6 है। तो √6 में कहीं ना कहीं √2 छुपा हुआ है, √6 में कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है, √2 छुपा हुआ है। या तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें,
आगे जो क्या बोलते हैं इसमें √3 की इन दोनों में, या फिर हम इसमें से कॉमन ले लें, तो दोनों ही स्टेप कर सकते हैं हम उसमें हम। चलो देखते हैं अब हम कौन सा स्टेप इसमें फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो 2 कॉमन है, वो कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लिया हमने, वहाँ से 2 कॉमन लिया तो √3 मल्टीप्लाई में √2 माइनस √6 बचा हमारे पास। अब इसका स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर करा 4, √2 का स्क्वायर करा 2, तो 4 2 जा 8 हुआ हमारे पास, माइनस यहाँ पे क्या बोलते हैं इसका हमने स्क्वायर करा 2 का, तो 4 और √6 का करा तो 6 ही रहेगा, 4 6 24, ये 24 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमने देखा इसमें, अब अब देखो इसमें अगर मैं माइनस करता हूँ, यहाँ से आप चेंज कर लेते हैं हम, 2 √3 की मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ उसमें, तो हो जाएगा हमारे पास √6 माइनस √18, ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से अगर मैं माइनस करता हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर हम इसे माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है, देखो 24 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 8 को, तो कितना बचता है हमारे पास, बचता है 16। तो अब देखो 16 बचा पर माइनस का। अब इसको अगर मैंने यहाँ से काट दिया, यहाँ पे आया हमारे पास 8, 2 2 2 4 8। अब देखो यहाँ माइनस आ रहा है नीचे, पर हमारी एनसीईआरटी में कोई माइनस नहीं दिया, तो ऊपर वाले से माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लिया अगर हमने, तो जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, तो √18 तो प्लस का हो गया, और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा ऐसे ब्रैकेट में। ऐसा होने के बाद फिर यहाँ पे -8 है, तो माइनस से माइनस कट गया, और यही हमारा हो गया आंसर। तो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन भी ऐसे करने होंगे। फर्स्ट काम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखो फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60, और फ्रैक्शन में ये वाली चीज़ दी हुई है। तो पहले sin 30 की वैल्यू रखते हैं। sin 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, प्लस tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, माइनस देन हमारे पास कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। अब इनके फ्रैक्शन में हमें दिया हुआ है sec 30, sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, 2/√3। देन हमारे पास प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। फिर हमारे पास प्लस में दिया हुआ है cot 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एलसीएम लेके प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आता है यहाँ पे आता है 2√3, 2√3, और इसको थोड़ा सीधे कर लेते हैं 2√3। देन हमारे पास अब देखो यहाँ पे 2 है पर √3 नहीं है, तो ऊपर √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस यहाँ पे 1 कुछ भी नहीं है तो 2√3 की होगी, माइनस यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है पर 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ऐसे ही एलसीएम यहाँ पे लिया जाएगा, तो एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है 2√3 आ रहा है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 है, 2 नहीं है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 है, √3 नहीं है तो √3 पर चला जाएगा, और यहाँ पे दोनों ही नहीं है तो 2√3 आ जाएगा। तो देखो ऊपर वाले में भी हमने न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में एलसीएम लेके से आगे सिंप्लीफाई करा। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में भी 2√3 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 2√3 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो जो चीज़ बचती है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास बचता है √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और फ्रैक्शन में हमारे पास बचता है 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि देखो यहाँ पे 2√3 और यहाँ पे 1√3 है, ऐसे यहाँ पे 1√3 और यहाँ 2√3 है, तो ये ऐड हो सकता है, तो इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब देखो इसे आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। अब नीचे हमारा प्लस वाला है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 -4। अब रैशनलाइजेशन करी तो इसे सोल्व करके हमारे पास आएगा, अब देखो ये तो स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3√3 -4 का, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। देन हमारे पास ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का भी स्क्वायर। इसे आगे सोल्व करा, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया तो ए स्क्वायर, सबसे पहले क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब यहाँ पे हमने लगाया 3 का स्क्वायर करा हमने 9, और √3 का करा तो हमारे पास क्या आया 3, तो 9 3 27, ये 27 हुआ, प्लस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 लिखा, माइनस 2ab की मल्टीप्लाई करी मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और √3, तो ऐसे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आया 24√3। देन हमारे पास इसका स्क्वायर करा, यहाँ पे भी 27 आया, माइनस यहाँ पे 16 आया। इसे आगे सिंप्लीफाई करा तो देखो इन्हें प्लस करता हूँ तो हमारे पास कितना आता है, देखो या तो इन्हें प्लस कर लो, कॉमन लेना है तो कॉमन भी ले सकते हैं, पर हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 343 माइनस 24√3, और देन नीचे हमारे पास आया है माइनस करके क्या बोलते हैं 11, और ये हमारा ही हो गया आंसर। तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना, देखो वैल्यू रख के बस सिंप्लीफिकेशन है इसमें, जो 8th क्लास में पढ़ी हुई है। ऐसे ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये वाली जो क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन सेम इसी की तरह है, तो ये मैं होमवर्क छोड़ देता हूँ, इसे तुम खुद करना, इसी तरीके से होगा, वैल्यू पुट करके बस सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। अब ये जो हमारे क्वेश्चन है इनमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट ले लेते हैं। हमारे पास पहला पार्ट इसमें हमें दिया हुआ है 2
tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो सब ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, तो टेबल हमने यहाँ पे रखी हुई है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में 1/√3, देन फ्रैक्शन में हमारे पास tan 30 ही है 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, इस बार स्क्वायर दिया हुआ है इसके ऊपर, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। अब इसे सिंप्लीफाई करा, यहाँ पे है 2/√3, देन यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करा तो 3 आया। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेंगे अगर हम, तो ऊपर जो है अभी एज इट इज़ वैसे रखते हैं, जो ऊपर वाला नंबर है 2/√3 अपॉन यहाँ पे आया 3 प्लस 1 और अपॉन में 3। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करा 2/√3, देन यहाँ पे हो गया 4/3। अब इसके मल्टीप्लाई इसमें और इसके मल्टीप्लाई इसमें, इसे सोल्व करा हमारे पास आया क्या बोलते हैं 2 3 6, और फ्रैक्शन में हमारे पास आया 4√3। अब इसे अगर हम काटते हैं तो ये आता है हमारे पास 3 और 2 और यहाँ पे √3। अब देखो डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, रूट वाला नंबर नहीं रखते, तो इसमें रेसलेशन करनी पड़ेगी हमें। तो रेसलेशन करिए 2√3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2√3 से नीचे मल्टीप्लाई, रेसलेशन करी तो यहाँ पे हमारे पास बना 6√3 और यहाँ पे आया 2 2 4 और √3 मल्टीप्लाई 3। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करें, ये हमारा कटा 3 पे और 2 पे, और ये कटा हमारे पास 2 पे, तो आंसर आया हमारे पास 3√3/2। अब √3/2 यहाँ पे किससे मैच कर रहा है, किसकी वैल्यू से मैच करता है, देखिए sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसका आंसर क्या हुआ sin 60। तो ये किससे मैच कर रहा है हमारे पास sin 60 थे, तो इसका आंसर क्या हुआ sin 60। ये वैल्यू से ही कंपेयर करके आंसर हमें बताना है। अब इसका ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, देन हमें दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। तो रख लेते हैं वैल्यू हमारी जो भी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा ही बना देते हैं इससे पता लगे डिफरेंट क्वेश्चन है। तो अब 1 माइनस 45 की वैल्यू तो 1 ही होती है, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 की, तो यहाँ पे रखा 1 माइनस 1 1 प्लस 1। अब ये तो जीरो से डिवाइड हो रहा है 1 को, तो मतलब कि जीरो आ रहा है। अब जीरो किसका होता है, इन सब में से जीरो किसका मैच कर रहा है, अच्छा ऑप्शन में डी जीरो है, तो आंसर क्या हुआ इसका डी हो गया, तो डी ऑप्शन में था हमारे पास, डी आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है साइन 2a बराबर है 2 साइन a के, तो ये बताना है ये किस पे इक्वल होगा, इज ट्रू फॉर वैन एंगल ए। तो एंगल क्या रखें जो हमारे पास ये इक्वल आ जाए। अब टेबल में से हम देखते हैं, अगर मैं जीरो रखता हूँ, देखो साइन 2 मल्टीप्लाई 0 डिग्री रखता हूँ, थीटा रख के चेक करना था हमें इसमें, और 2 मल्टीप्लाई साइन ए 0 डिग्री रखता हूँ, तो देखते हैं इक्वल आता है या नहीं आता। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई थीटा में हुई 0 में हुई तो 0 ही आएगा, तो साइन 0 हुआ हमारे पास। अब 2 मल्टीप्लाई साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ भी साइन 0 की वैल्यू 0, और 2 की मल्टीप्लाई 0 में हुई तो 0, तो यहाँ पे LHS बराबर आ गया RHS के। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, तो ए की वैल्यू हमें क्या रखनी थी, ए हमें रखना था 0 डिग्री, तब ये आपस में सेटिस्फाई करता है। ये हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से करना था, पर हमने पहला ही ऑप्शन रखा, तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास सही चला गया, तो ये हमारा आंसर ठीक हो गया। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, इसका फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट में भी चेक करना है कौन सा किससे मैच कर रहा है। चलो फोर्थ भी कर लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी स्पेस बना के। तो ये 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3 डिवाइड 1 माइनस tan 30, मतलब के tan 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। ये तो देखो ये प्लस का था और ये माइनस का, सेम ही ये क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं इसको छोड़ते हैं, ये बिल्कुल बस प्लस और माइनस में डिफरेंस है फर्स्ट वाले फोर्थ में, इसे खुद करना होमवर्क से। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे क्या दिया हुआ है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू है √3 के। अब जो गिवन दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया हुआ है हमें, और फिर दूसरा हमें दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और इन्होंने बोला है जो एंगल a प्लस बी है वो 0 से क्या है बड़ा है और 90 से छोटा है या फिर इक्वल है। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है इस वाले क्वेश्चन में हमें। अब ये दो चीज़ हमें दी हुई है, तो इसकी हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो अब हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो टेबल में हम क्या देख सकते हैं, देखो tan कितने डिग्री पे हमारा √3 होता है, tan हमारा √3 होता है 60 डिग्री पे, तो मतलब जो ये थीटा है वो हमें कितना दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 60 डिग्री। अब ऐसे ही यहाँ पे हम कंपेयर करके देखें, तो ये जो a माइनस बी दिया हुआ है वो हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हुए हैं, तो उनकी हेल्प से हमने सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे हम a प्लस बी इक्वल टू हमें 60 दिया हुआ है, a माइनस बी हमें 30 दिया हुआ है, तो यहाँ से एलिमिनेशन करा हमने, साइन चेंज करें, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हुआ तो 2b और ये माइनस करा तो 30, तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 30 डिवाइड बाई 2। अब इसे काटा तो हमारे पास आया 15। अब b की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई है। अब b की वैल्यू 15 है तो a की वैल्यू भी हम इजीली निकाल सकते हैं, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो निकाल दो। a माइनस बी हमें दिया हुआ है 30, तो a माइनस 15 इक्वल टू 30,
देन हमारे पास क्या हो जाएगा 30 प्लस 15, तो ये हो गया ए इजकल टू, इन्हें प्लस करा तो हमारे पास 45 डिग्री, ए की वैल्यू आई हमारे पास 45 डिग्री, तो ये हो गया हमारा आंसर। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ईजी मेथड से, बहुत ईजी तरीके से ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो हमें दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। अब देखो ट्रू फॉल्स में हमें क्या है, इन्होंने पूछा है फर्स्ट जो हमारा ट्रू फॉल्स है, साइन ए प्लस बी और साइन ए और प्लस साइन बी क्या बराबर हो सकता है, इन्होंने हमसे ये पूछा है। तो अब मुझे एक बार बताओ, साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी कैसे इक्वल हो सकता है। अब मान लो हम एक बार ए ले लेते हैं हम 60 डिग्री, और बी ले लिया हमने, 30 डिग्री। तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसे यहाँ पे ये रखते हैं कि भाई ए प्लस बी कर दिया, साइन 90 कर दिया हमने, यहाँ पे कर दिया साइन 90, इन्हें प्लस करा ना, ए प्लस बी 60 प्लस 30 90 हो गया। अब साइन ए हमारे पास होता है, ए की वैल्यू 60 रखी थी हमने, और प्लस साइन 30 यहाँ पे वैल्यू रखी, तो अब यहाँ पे तो साइन 90 है, और यहाँ पे हो गया साइन 60 प्लस साइन 30, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, डायरेक्ट एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, फिर चेक करते हैं हम कि ये इक्वल आता है या नहीं आता। तो अब इसमें हमने देखा साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 होती है, अब साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, ये लेट किया था हमने एंगल फर्स्ट पार्ट के लिए, √3/2 और प्लस 30 की 1/2, क्या ये मैच करेगा, ये तो हमारे पास आ रहा है क्या बोलते हैं √3/2 आ रहा है, तो मैच नहीं करा, नॉट इक्वल, तो ये फॉल्स हो गया हमारे पास, ये हुआ हमारा फॉल्स। अब फिर सेकंड पार्ट में हमें बोला हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा जो है इंक्रीज होता है। अब देखो इंक्रीज हो रहा है, तो 0 से लेके 1/2 हुआ, 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, हाँ भाई इंक्रीज हो रहा है, तो ये ट्रू है हमारे पास। फिर हमारे पास कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये कह रहा है कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है जैसे जैसे इंक्रीज होता है, नहीं उसमें क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो ये हो गया हमारे पास फॉल्स, उल्टा है, यहाँ पे रिवर्स है। फिर हमारे पास ये पूछा है कि कह रहा है साइन थीटा और कोस थीटा फॉर इक्वल होता है फॉर ऑल द वैल्यू, क्या सभी वैल्यू के लिए इक्वल होता है, ये भी क्या हुआ इसका फॉल्स। अभी कह रहा है कोट ए इज नॉट डिफाइंड बाय 0 डिग्री, कोस जो कोस ए है वो 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है, कोस 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी है, तो ये भी हमारे पास ट्रू है, ये वाली बात सच है। तो अब ये हमारे ट्रू फॉल्स भी हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है ये वाली एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया हमारे पास 8.3। तो हम 8 चैप्टर की हम स्टार्ट करते हैं 8.3 एक्सरसाइज, जिसका पहला क्वेश्चन करेंगे अब हम। पहला क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए sec ए tan ए इन टर्म ऑफ कोट, मतलब इन इन सारे रेशियो को इसको 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 कोट के टर्म में लिखना है। तो अब हम देखते हैं कोट के टर्म में जब हम लिखेंगे इन सारे रेशियो को, तो देखो हमें साइन ए बनाना है कोट के टर्म में। अब उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। अब देखो ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो इजीली हम इन्हें बहुत आसानी से कर पाएंगे इनकी हेल्प से। अब देखो कोट के टर्म में चेंज करना है साइन ए को, सबसे पहले हम साइन ए ले लेते हैं, साइन ए को चेंज करना है कोट के टर्म में। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये होगा कैसे कोट के टर्म में चेंज। तो इसमें देखो हमारे पास ये फोर्थ वाली जो आइडेंटिटी है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या बोलते हैं कोसेक, कोसेक थीटा बराबर होता है √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। तो अब हमें एक आइडेंटिटी बता थी कि कोसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं, तो इसको हम 1/sin लिखेंगे, 1/sin थीटा। और यहाँ पे हमने ये एज इट इज है 1 प्लस कोट थीटा स्क्वायर। अब इसको क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया साइन थीटा इक्वल टू 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। लो देखो हो गया चेंज हमारे पास, साइन को हमने इजीली कर दिया, साइन ए को क्या इसमें कर दिया हमने 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये है उसको ऐसे चेंज करना है कि वो बराबर है कोट वाली टर्म में, उसके इक्वल में कोट वाला कोई फ्रैक्शन होना चाहिए, कोट वाला कोई आइडेंटिटी हमारे पास होनी चाहिए। तो इससे हमारे पास हो गई, तो ये हमारे पास ये ऐसे है, यहाँ से ये वाला आंसर हो गया हमारे पास, ये कर दिया हमने चेंज। अब ऐसे ही हमें करना है sec a को, और समझ में आएगा sec a को कैसे चेंज करते हैं। अब देखो हमें कोट की टर्म में करना है, अब sec वाली आइडेंटिटी हमारे पास ये है, अब sec वाली आइडेंटिटी में हमें कहीं नजर नहीं आ रहा कि कैसे चेंज करें इसे हम। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले को जो ये दिया हुआ है सेकंड वाली आइडेंटिटी, इस वाली आइडेंटिटी में देखें हमें दिया हुआ है क्या बोलते हैं sec थीटा बराबर है रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो अब तुम मुझे बताओ जो sec थीटा है यहाँ पे, अब tan को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/कोट थीटा लिख सकता हूँ। लो ये भी चेंज हो गया, हमारे पास sec को कोट के टर्म में चेंज कर दिया। अब बचा हमारे पास tan वाला, tan a को भी चेंज करना है, और tan a तो होता ही है हमारे पास 1/कोट थीटा, तो ये भी हो गया। तो तीनों पार्ट इसमें हमारे पास हो गए, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों को हमें कोट के टर्म में चेंज करना था। हमने आइडेंटिटी की हेल्प से क्या करा, ऐसे फॉर्मूले देखे, ऐसे आइडेंटिटी की जो tan के टर्म में, और उसको क्या कर दिया चेंज कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ sec ए, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, जैसे कि हमारे पास मान लो साइन ए और कोस ए, इन सबको हमें sec के टर्म में लिखना है। अब देखो साइन को अगर हम लिखेंगे
तो साइन को तो हम इजीली लिख पाएंगे और कोस को इजीली लिख पाएंगे। देखो कोस का सबसे आसान है, कोस तो होता ही है हमारे पास 1/sec। तो देखो एक तो हमारे पास हो गया। अब अगर हमें साइन को चेंज करना है, साइन को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी आइडेंटिटी है उसका यूज करना पड़ेगा। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, देखो ये वाली, यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारे पास जो आइडेंटिटी है, जो हमने आइडेंटिटी बनाई थी इंट्रोडक्शन पार्ट में, अब उसमें देखो अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं, जो साइन थीटा इक्वल टू में रूट में 1 - कोस स्क्वायर थीटा है, अगर मैं इसे लिखता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, रूट में ये बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब मैं यहाँ पे क्या चेंज कर सकता हूँ, 1 - कोस को मैं क्या कर सकता हूँ, 1 sec स्क्वायर थीटा की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। तो ये भी हो गया हमारे पास। देखो ये अगर हमें फॉर्मूले पता है ना, तो हम इजीली हम सारी को चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन इसका हम इजीली कर सकते हैं। इसलिए इन फॉर्मूलों को हमने यहाँ पे इजीली क्या रखा हुआ है, ऐसे जो भी हमने नोशन पार्ट में समझे थे फॉर्मूले जितने भी हैं, देखो मेन आइडेंटिटी जो हमारी तीन थी, इन तीनों से जितने भी बनने वाले फॉर्मूले थे उन सबको हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, जिससे कि ईजी हो क्वेश्चन करने में। तो अब देखो साइन ए को हमने इजीली चेंज कर लिया कि हमें, क्योंकि हमें पता था कि भाई हमारी जो आइडेंटिटी होती है, ये वाली मेन आइडेंटिटी जो होती है, उससे बनने वाले फॉर्मूले ये होते हैं। अब उनकी हेल्प से हमने इसे किसमें, सेक की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो साइन थीटा भी हो गया। अब दूसरा बचता कौन सा है हमारे पास, अब जैसे मान लो हमें चेंज करना है टेन को, टेन को चेंज करना है, टेन ए को भी हमें सेक के टर्म में लिखना है। दो तो लिख दिया हमने, जो बाकी बचे हुए नहीं लिखने। अब देखो टेन वाला फॉर्मूला कहाँ है, टेन वाले हमारे पास हैं क्या बोलते हैं, ये टेन स्क्वायर, जो टेन थीटा जो है वो सेक स्क्वायर -1 है। टेन थीटा जो है यहाँ पे हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा -1 है। ये तो सेक के टर्म में पहले से ही है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, तो ये तो सेक के टर्म में होता ही है हमारे पास। ठीक है, तो अब बचता है हमारे पास दूसरा, अब बचता है हमारे पास कोट। अब कोट को भी ऐसे चेंज करना है, कोट ए को सेक के टर्म में लिखाना है। अब कोट वाली आइडेंटिटी देखो कोट कहाँ पे है, तो कोट को अगर हमें चेंज करना है, देखो कोट को अगर हमें चेंज करना है तो उसको तो हम टेन वाली फॉर्म में भी चेंज करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो कोट का टेन का मतलब क्या होता है, 1/कोट। अब इसको क्या लिखता हूँ मैं, 1/10 लिखता हूँ पहले यहाँ पे टेन ए। अब इस टेन ये बराबर इसके है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। लो हो गया ये भी चेंज। तो कोट भी हमने इसके टर्म में लिख दिया यहाँ पे, टेन भी हमने सेक के टर्म में लिख दिया, कोस भी हमने सेक के टर्म में लिख दिया, साइन भी हमने कोस के टर्म में लिख दिया। देखो ये इजीली एक एक स्टेप पे हम कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें ये आइडेंटिटी पता है और ये हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझ ली है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत ध्यान से समझो, तभी हम ये कर पाएंगे क्वेश्चन इजी तरीके से। नहीं तो हम ये सोचते रह जाएंगे कि कैसे करें चेंज और किस में करना है या कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये सोचते ही रह जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास बचता है, लास्ट बचा है हमारा कोसेक, कोसेक थीटा या कोसेक ए, हमारा एंगल ए दिया हुआ ना, तो कोसेक को और चेंज करना है। अब यहाँ देख लेते हैं कोसेक को कैसे चेंज करें। कोसेक की कोसेक को करना है हमें चेंज सेक के टर्म में। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा साइन वाला है, अब साइन वाले को भी तो हम लिख सकते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है, साइन कोसेक का मतलब होता है 1/sin ए। अब देखो साइन की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, तो इसे इसकी जगह रख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे रूट में 1 - 1 सेक स्क्वायर थीटा। लो हो गया चेंज, कितने आसान तरीके से हो गया ये। तो ये सबसे आसान तरीका है इस वाले क्वेश्चन को करने का। हम ये आइडेंटिटी देखनी है और इन आइडेंटिटी से इन सबको चेंज कर देना इनकी हेल्प से, क्योंकि ये हमने, अब देखो ये कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, साइन की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई और यहाँ पे पुट कर दी, साइन को हम ये लिख सकते हैं, तो हो गया ये आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इजीली हो चुका है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हमें बताना है इसका आंसर कौन सा ठीक रहेगा। अब हमारे पास जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमारे पास 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए दिया हुआ है हमें। तो अब यहाँ पे देखो इसमें से 9 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचता है हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब याद करो ये वाली तो हमारी आइडेंटिटी होती है जो 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे चाहे रीजन दे दो, यहाँ पे रीजन दे देंगे, जो सेक स्क्वायर ए है वो -tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, ये आइडेंटिटी होती है हमारी। तो आंसर इसका 9 हो गया। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हमें इसका आंसर बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। अब देखो इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा ये दिया हुआ है, और ब्रैकेट में हमें मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा ये दिया हुआ है हमें। अब इसे चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो अब इनको चेंज करना पड़ेगा हमें। पहले आंसर को लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, 1 ऐसे ही रहने देते हैं, इसके नीचे 1 लगाते हैं, प्लस में tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। अब ये हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर ऐसे ही यहाँ पे चेंज करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम, कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोसेक को लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखा कि अब ये कर लिया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ये इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका यही है। तो इसको यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, तो हमारे पास कोस थीटा आया, यहाँ पे 1 है तो कोस के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि डिनोमीटर सेम है इन दोनों का, +1 ये हो गया हमारे पास।
फिर ब्रैकेट में अब यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आया साइन थीटा, ऊपर साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। अब देखो इस वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को ए मान लेते हैं और इस वाले पार्ट को बी मान लेते हैं। ऐसे यहाँ पे करते हैं, इस वाले पार्ट को ए, इस वाले पार्ट को बी। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ प्लस लगाता हूँ और यहाँ माइनस लगाता हूँ, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। मतलब कि क्या बनता है हमारे पास, साइन प्लस कोस थीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन कोस और साइन की, तो क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा और कोस थीटा, ये आया हमारे पास। अब इसके बाद देखो इसमें ए माइनस, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं हम यहाँ पे, इसमें लगाया तो क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, प्लस प्लस है ना, तो +2ab प्लस 2a और b। ठीक है, माइनस में हमारा 1 अभी चल ही रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा अभी एज इट इज है। अब देखो ये जो हमारे पास है साइन स्क्वायर, ये जो हमारे पास है ये वाली वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं हम, ये इसका ये आइडेंटिटी होती है, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा -1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो 1 से तो ये कट गया यहाँ पे, अब हमारे पास बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा और डिवाइड में साइन थीटा और कोस थीटा। तो ये भी इससे पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट, सिर्फ बचा क्या हमारे पास एंड में, 2 बचा। अब ऑप्शन कौन सा है हमारा इसमें, 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका ही था सेकंड पार्ट। चलिए अब हम शुरू करते हैं पार्ट 3 इसका। तो पार्ट 3 हमारे पास क्या है, हमें दिया हुआ है sec a प्लस tan a, और मल्टीप्लाई में हमें दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। अब ये बताना है इनमें से किसके इक्वल होगा। तो इसे बताने के लिए हमें करना होगा, सबसे पहले तो देखो चेंज करते हैं जिसमें चेंज हो सकता है। अब देखो इसको हम sec को लिख सकते हैं 1/sin, 1/sin ए लिख सकते हैं, नहीं 1/cos, सॉरी 1/cos लिखेंगे इसे, 1/cos ए। और tan को लिख सकते हैं हम sin/cos ए, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अब मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए हमारे पास एज इट इज चल रहा है अभी। अब यहाँ पे एलसीएम लिया हमने तो कोस आया, और ऊपर 1 प्लस साइन ए आया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए है हमारे पास। अब देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारे पास ये बन गया फॉर्मूला, और यहाँ पे आ गया कोस ए। अब हमने देखा जो अब 1 पे स्क्वायर, 1 के ऊपर स्क्वायर उसकी वैल्यू नहीं होती, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसे हम लिख सकते हैं क्या बोलते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, और नीचे भी कोस ए है, तो इससे ये इसका स्क्वायर कटा, तो ये किसके बराबर आया, कोस ए के। अब यहाँ पे चाहे तुम रीजन दे दो, जो हमारा होता है क्या बोलते हैं, कोस स्क्वायर ए जो है ना वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इससे ये हमें पता चल गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, अच्छा ये थोड़ा वैसे लिखा हुआ है, इसे मैं ठीक से लिखता हूँ। इसमें दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये बताना है इनमें से किसके बराबर है। तो अब इसमें भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसे लिख लेते हैं चेंज करके। 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है, इनके डिवाइड में अभी ये वाला भी है 1 प्लस, अब ये कोट है, सॉरी यहाँ पे कोस नहीं कोट है, तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर है ना दोनों पे, तो स्क्वायर लगा के चलना पड़ेगा। ठीक है, अब इनके अगर हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पे हमारे पास बनेगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अभी ऊपर वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आया। अब फिर उसके बाद हम इस वाले पार्ट का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए, देन हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आ गया हमारे पास। यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्योंकि 1 मान के इधर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो इस तरीके से। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे करना पड़ेगा हमें, तो अब इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखो ये तो हमारा 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई में हमारे पास आया साइन स्क्वायर ए। अब देखो नीचे वाला ये भी आइडेंटिटी बन गई, ये भी 1 के बराबर होती है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए से। देखो इसके इसमें मल्टीप्लाई, तो ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे भी ये 1 हो गया, तो इसको 1 लिख लिया हमने। अब देखो फिर हमारे पास बना साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, मतलब कि ये हुआ हमारे पास tan स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर ए के, क्योंकि 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया, या फिर 1 की वैल्यू ही नहीं होती मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके फोर्थ पार्ट हो गए। अब चलिए तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट, और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और पेपर में क्वेश्चन जो होते हैं हाई मार्क्स के इसमें से ही आते हैं, इस वाले क्वेश्चन से ही। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में से ही, क्योंकि चेंज भी नहीं करके देते, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसा होता है सोचना पड़ता है, तो ज़्यादा सोच, अब ऐसा तो है नहीं मेथड खुद से सोच के भी रखेगा बच्चे, तो इसलिए इन वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, सेम भी क्वेश्चन आ जाता है इनमें से। तो इसका पहला पार्ट करते हैं हम। हमारे पास पहला पार्ट दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर।
अगर इसका स्क्वायर करते हैं हम, हमारे पास आना चाहिए 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा के, ये इक्वल आना चाहिए आपस में, इनको हमें प्रूफ करना है। तो हम ले लेते हैं सॉल्यूशन में हम LHS ले लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई करेंगे जो इसके इक्वल आने की कोशिश करेंगे। तो हमने ले लिया यहाँ पे जो हमारे पास है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का हमारे पास है होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने ले लिया, अब इसको हम उसके क्या बोलते हैं, उसके इक्वल लानी। अब देखो इसमें सोचना पड़ता है कि हम कौन सा स्टेप लें जो ये इसके इक्वल बन जाए। तो अब भी मुझे लग रहा है अगर मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो इतना खास नहीं बनेगा। तो मेरे को मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को इनको चेंज करना चाहिए। तो कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, माइनस कोट को क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो ये माइंड में सोचना पड़ता है कि अगर हम ऐसी कैलकुलेशन लेंगे तो क्या इफेक्ट होगा हमारे नेक्स्ट वाले स्टेप में, जो क्वेश्चन का नेक्स्ट इक्वेशन आएगी हमारे उस पर। ठीक है, तो उस चीज़ की उसको लेके हमें सोचना पड़ता है। अब यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने करा एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो हमारे पास आया साइन थीटा, और क्या बोलते हैं दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो यही रहेगा सिंपल कोस थीटा। अब स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है हमारे पास। तो अब हमने देखा यहाँ पे साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी होती है, वो याद रखनी है, जो हमने पहले आइडेंटिटी लिखवाई थी। आइडेंटिटी होती है हमारे पास, जो साइन स्क्वायर होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम उसकी जगह लिखेंगे तो 1 माइनस, अब देखो ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो इसे मैं 2 बार लिख सकता हूँ ना। तो इसको मैं 2 बार लिखूंगा यहाँ पे, एक बार ऐसे, एक बार इस तरीके से। ऐसे लिखा मैंने दोनों बार मल्टीप्लाई में क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर हुआ तो 2 बार है मल्टीप्लाई में, इसका मतलब तो ये हुआ ना। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब 1 के आगे मैं यहाँ का लगाऊंगा, स्क्वायर लगाऊंगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला बन गया हमारे पास। जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें इसको हम चेंज करेंगे, इसको भी 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पे भी 1 माइनस कोस थीटा ही है, दोनों सेम थे ऊपर। अब यहाँ पे एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा, 1 माइनस, ये गलत हो गया, हाँ 1 माइनस कोस थीटा, एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में। तो जो माइनस वाला है वो एक माइनस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो अब देखो हमारे पास जो LHS है हमारा बराबर आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS जो है वो बराबर है RHS के, हेंस प्रूव्ड। यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो टू प्रूफ हमारे लिए क्या था, इन दोनों को आपस में इक्वल करना है। तो हमने क्या करा, LHS में हमने चेंजेस की, आइडेंटिटी का यूज किया और उसको हमने RHS के इक्वल लेके आए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम सेकंड पार्ट का क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। हमारे पास ये दिया हुआ है और इसे इक्वल प्रूफ करना है, ये 2 sec ए के बराबर है, ये हमें इसमें प्रूफ करके बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो अब इसमें हमें कुछ चेंज करने के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं सिंपल। तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन ए और कोस ए आया हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमने। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए है पर कोस ए नहीं है, तो कोस ए की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे देखो कोस ए है पर यहाँ पे 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमने LHS ले लिया, यहाँ पे LHS ले लिया, हम इसको प्रूफ करेंगे RHS के। ठीक है, तो अब ये लेने के बाद फिर हमने देखा यहाँ पे कोस स्क्वायर, अब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में b क्या है हमारा साइन ए। अब फ्रैक्शन में जो एज इट इज लिखा हुआ है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 प्लस साइन ए और कोस ए, एज इट इज रहने दिया। अब देखो ये वाला पार्ट देखो, अब मैं कलर चेंज करता हूँ इसका। अब देखो इस वाले पार्ट को देखो और इस वाले पार्ट को देखो, ये क्या बन रहा है हमारे पास, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो कि बराबर होता है 1 के, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 साइन ए हुआ हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई में कोस ए। ठीक है, अब फिर हमने यहाँ पे देखा इन्हें प्लस करा 2 आया, तो 2 प्लस 2 साइन ए हुआ हमारे पास, देन हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। स्टेप याद रखने हैं कि हर एक क्वेश्चन के, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन जो है इनके स्टेप याद रखने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब देखो ऊपर वाले पार्ट से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास अंदर बचता है 1 प्लस साइन ए। अब कॉमन लेने के बाद अब यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए, देन हमारे पास कोस ए। और देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास, बचता है हमारे पास 2 अपॉन कोस ए। अब देखो 2 अपॉन कोस ए बचा हमारे पास।
अब इसमें हमारे पास वन, अब देखो टू मतलब वन अपॉन कोस है और तो टू मल्टीप्लाई में एज इट इज रखते हैं और कोस ए को क्या लिख सकते हैं हम, सेक लिख सकते हैं वन अपॉन कोस ए को, हमारी आइडेंटिटी होती है। तो हमारे पास हो गया ये प्रूफ। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS जो है वो बराबर आ गया RHS के, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इसका ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो इसके थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ये वाली वैल्यूज दी हैं, तो इसको थर्ड पार्ट को लिख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, बराबर प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा के। ठीक है, अब जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी उन सबका यूज हो रहा है यहाँ पे, और ये ने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। अब देखो इसमें कुछ चेंज करने के लिए हम देखना है, अगर चेंज करेंगे तो साइन सेक और कोस की फॉर्म में नहीं आएगा। तो अब हमें इसमें क्या लग रहा है, हमें चेंज करना पड़ेगा जैसे, और अगर tan को मैं साइन और कोस की टर्म में चेंज कर दूं तो सेक और कोस आने के चांसेस लग रहे हैं। तो हम करते हैं उसमें, tan को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि एलसीएम लेने से बन नहीं रहा था ना, कि एलसीएम लेंगे तो कुछ हो पाएगा ऐसा लग नहीं रहा था। तो यहाँ पे पहले हम एलसीएम ले वो कर लेते, चेंज कर लेते हैं। 1 माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस में ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, इसको लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, फ्रैक्शन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये चेंज कर लिया। अब नीचे वालों में एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वालों में, तो नीचे वालों में एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला एज इट इज रहेगा अभी, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे वालों में यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे आया हमारा एलसीएम साइन थीटा। फिर हमारे पास यहाँ पे भी ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, अभी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे एलसीएम आया कोस थीटा, और ये इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ऐसा आने के बाद अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई तो होगी हमारी ऊपर वाले में और इसकी मल्टीप्लाई होगी हमारी नीचे वाले में, ऐसे यहाँ पे होगा इस नीचे वाले के साथ, और ऐसे इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो अब इसको लिख लेते हैं, हम एक लाइन खींच लेते हैं जिससे सेपरेट रहे थोड़ा। तो अब देखो साइन की साइन में मल्टीप्लाई हुई तो क्या आया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हमारे पास अपोन में यहाँ पे क्या है, कोस थीटा, ब्रैकेट में हमारे पास है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास बन रहा है। अब इधर हमारे पास प्लस है, तो अब इसको भी ऐसे चेंज करा, यहाँ पे बना कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर कोस की कोस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास साइन साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो अब इसमें ना हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा, यहाँ से एक स्टेप लेना पड़ेगा, उस स्टेप को हम करते हैं। स्टेप क्या है उसमें, हमें यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, उस माइनस को क्या करते हैं हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। उसका भी रीजन है, क्योंकि आगे सोल्व नहीं होगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो बाकी को एज इट इज लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। अब देखो जो ये साइन हमारा एज इट इज रहेगा अभी, साइन थीटा। अब देखो साइन माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब इसका रीजन क्यों था वो अभी बताएंगे। अब देखो यहाँ पे देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम हो गई, इसलिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ा। तो अब देखो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो हमारे पास आता है साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, और ब्रैकेट में हमारे पास आता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब क्योंकि ये सेम है तो हमारे पास क्या हो गया, ये एक बार लिखना पड़ा हमें, अब इन दोनों के बीच में हमने एलसीएम लिया तो ठीक है, तो एक बार लिखना पड़ा, और साइन और कोस अलग अलग थे तो इनको अलग अलग मल्टीप्लाई में लिखा, ब्रैकेट सेम हो गया तो हमने एक बार लिखा। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे हमने जब एलसीएम लिया, देखो अब इस वाले पार्ट में, इस वाले डिनोमिनेटर में हमारे पास देखो कोस है और ये वाला ब्रैकेट है पर साइन नहीं है, तो साइन के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। और देखो यहाँ पे साइन और ब्रैकेट है पर कोस नहीं है, तो कोस यहाँ पे कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये बन गया क्यूब की फॉर्म में, क्यूब थीटा। अब ये बन गया हमारे पास क्यूब की फॉर्म में। तो अब इसको क्यूब के फॉर्मूले से सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इसे हमें। अब जो क्यूब वाला फॉर्मूला बना है इसमें हमें, अब देखो कैसे करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पहले, तो इसे अब आगे करते हैं हम। अब देखो इसमें हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बना, अब इसमें हमें वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, हमारे पास ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे हम लगाते हैं, तो अब यहाँ पे लगाया तो हमारे पास पहले ए माइनस बी, ए हमारा साइन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बी हमारा कोस थीटा है। देन हमारे पास मल्टीप्लाई में होता है ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा। फिर हमारे पास होता है प्लस में ए बी मतलब कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये हो गया हमारे पास। अभी डिनोमिनेटर में हमारा जो होता है वो एज इट इज लिख लेते हैं हम, साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
अब देखो इसके मल्टीप्लाई में और इसके मल्टीप्लाई में सेम नंबर आ गया हमारे पास, सेम डिजिट आ गई है हमारे पास। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इससे ये कटा, यहाँ पे सेम हो गया, ये कट कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, वन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, वन के। ठीक है, प्लस में हमारे पास बचा साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, और यहाँ पे बचा हमारे पास नीचे साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा। अब देखो ये वाला जो ये है, ये वन के नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो हम दोनों को अलग अलग लिखते हैं। तो पहले वन के नीचे लिखा हमने, तो यहाँ पे आया साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास किसके केवल आया, ये साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा। अब देखो जो डिनोमिनेटर में उन दोनों के ऊपर प्लस या माइनस में होता है तो उन्हें अलग अलग लिख सकते हैं हम। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस है यहाँ पे, सॉरी प्लस है, तो वन यहाँ पे वन बचा सिर्फ। अब देखो वन अपॉन साइन किसके बराबर होता है, वो होता है हमारे पास क्या बोलते हैं, कोसेक के बराबर, कोसेक के बराबर, कोसेक थीटा। वन अपॉन कोस होता है हमारे पास सेक थीटा के बराबर, और प्लस में हमारा वन बचा। अब यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास एल एच एस जो है बराबर हो जाता है आर एच एस के। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है, अच्छे से करना है ये। तो फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं अब हम इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर है साइन स्क्वायर ए के अपॉन वन माइनस कोस स्क्वायर कोस ए के। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, हम चेंज करते हैं एलएचएस को। अब एलएचएस में हम क्या चेंज कर सकते हैं, हम ले लेते हैं लेट कर लेते हैं, हमने एल एच एस ले लिया हमने, टेक या फिर लेट लिख लो। अब देखो वहाँ पे वन, ये सेक है हमारे पास, वन प्लस सेक है, वन प्लस सेक को हम वन अपॉन साइन लिख सकते हैं, साइन ए। और यहाँ पे हमारे पास इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेक तो हमारा कोस होता है ना, तो ये कोस लिखा जाएगा वहाँ पे, साइन नहीं कोस, वन अपॉन कोस ए। ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं वन अपॉन कोस ए, ऊपर एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया हमने तो हमारे पास कोस ए आया, और यहाँ पे कोस ए प्लस वन डिवाइड में हमारे पास वन अपॉन कोस ए है। अब देखो डिनोमिनेटर से, दोनों का डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ बचा हमारे पास क्या, कोस कोस ए प्लस वन बचा हमारे पास। अब देखो इसमें ना हमें दोनों चीज सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आ नहीं पाएगा। देखो अब यहाँ पे हमारे पास ये एंड हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलएचएस भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो आरएचएस है, सॉरी एलएचएस तो हमने कर लिया, एलएचएस को हम इसके इक्वल ले आए। अब आरएचएस जो है उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो हम क्या है, हम लिख सकते हैं जो हमारे पास आरएचएस है, अब आरएचएस लेते हैं, आरएचएस हमारे पास है साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर ए को हम वन माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये हमारा वन माइनस कोस ए है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम वन पे स्क्वायर लगाएंगे, अब फिर इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम, कौन से वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या बोलते हैं, वन प्लस कोस ए और वन माइनस कोस ए डिवाइड में हमारे पास वन माइनस कोस ए है। अब देखो इस वाले पार्ट में इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास वन प्लस कोस ए। अब देखो इस वाली इक्वेशन में देखो हमारे पास, और इस वाली इक्वेशन में देखो हमारे पास, दोनों में हमारे पास क्या हो गया, एल एच एस जो आ गया है बराबर आ गया आर एच एस के, आर एच एस एस के। तो यही हमारा आंसर हो गया। हम दोनों को इसमें क्या करा, एल एच एस भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ा और आर एच एस भी सिंप्लीफाई करना पड़ा इक्वल लाने के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन हमें इस तरीके से करना था। चलिए अब हम सिक्स पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, अब ये हमारा सिक्स पार्ट में क्या दिया हुआ है, रूट में वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन ए डिनोमिनेटर में इक्वल प्रूफ करना है हमें सेक ए प्लस टेन ए के। तो इसके लिए हमारे पास पहला स्टेप जो होगा, जो स्टेप होगा हमारा फर्स्ट स्टेप, पहले हमें इसमें रेसलाइजेशन करना पड़ेगा। रेसलाइजेशन मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो एलएचएस में जो वन प्लस साइन ए है अपॉन वन माइनस साइन ए है हमारे पास, इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये माइनस का है ना, तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें ऊपर नीचे, वन प्लस साइन ए। ठीक है, ये एलएचएस का यूज कर रहे हैं हम। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, वन प्लस साइन ए का क्या बन गया, ये हमारा होल स्क्वायर, और नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब वन स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, वही आइडेंटिटी यहाँ पे हमारी लग गई है। अभी रूट एज इट इज चल रहा है इसमें ऐसे ही। अब देखो ऊपर वाले का रूट तो उसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा वन प्लस साइन ए, और नीचे हमारे पास देखो वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के, ये हमने आइडेंटिटी अभी देखी थी जो हमने पहले। ठीक है, अब इस वाले का भी रूट इससे कैंसिल आउट हो गया, जो यहाँ पे रूट था, देखो चलो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। अब रूट दोनों पे अलग अलग मैंने यहाँ लिखा, इसके रूट से इसका रूट कैंसिल आउट हो गया, और इस वाले रूट से इसका रूट कैंसिल हो गया इसके स्क्वायर से। तो बचा सिर्फ हमारे पास क्या, वन प्लस साइन ए
अपॉन में कोस ए। अब कोस ए 1 के नीचे भी है और साइन के नीचे भी है, तो इसे लिख लेते हैं हम ऐसे ही 1 अपॉन कोस ए। एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ, हालांकि ये माइंड में करके भी कर सकते हैं हम। कोस ए, अब 1 अपॉन कोस ए किसके बराबर होता है, वो होता है sec ए के बराबर, प्लस ये साइन अपॉन कोस होता है tan ए के बराबर। ये हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम LHS बराबर हो गया RHS के। यही हमारा आंसर है। इन प्रॉपर्टीज में यही करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कुछ कुछ क्वेश्चन है इसमें थोड़े टफ, बाकी तो इजीली हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट आता है जो इसका सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट हम यहाँ लिख लेते हैं। सेवन्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा सॉरी। देन यहाँ पे दिया हुआ है 2 कोस क्यूब माइनस कोस थीटा, बराबर करना है ये tan थीटा के। अब देख रहे हो ये tan थीटा, ये इस पूरे को सोल्व करके तो tan थीटा के एक बार लेके आना है। तो इसे लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हमारे पास कॉमन देखो साइन कॉमन आता हुआ दिख रहा है, साइन कॉमन आ रहा है साइन थीटा, नीचे वाले में से कोस कॉमन आ रहा है। इसको अलग लिख लेते हैं पहले, इसका पहला स्टेप हमारा यही है। ठीक है, मल्टीप्लाई में हमारे पास देखो ऊपर अब बचा क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन चला गया तो देखो एक साइन यहाँ से गया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से क्यूब में से एक साइन गया तो स्क्वायर बचा, और यहाँ पे बचा हमारे पास 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास ये बचता है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। वो कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, देखो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो साइन अपॉन कोस थीटा को पहले मैं यहाँ tan थीटा लिख लेता हूँ। देखो tan थीटा हो गया हमारे पास, मतलब कि हमें कैंसिल आउट करना है, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास है, 1 की जगह हमने रिप्लेस करा है। इस 1 की जगह हमने क्या लिखा है, ये लिखा है। ऐसे यहाँ पे करेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसे एक माइनस करा तो माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा गया तो 2 बचे ना हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे यहाँ पे होगा साइन के अंदर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये भी माइनस का। अब 2 कोस स्क्वायर में से एक कोस स्क्वायर गई तो हमारे पास एक कोस स्क्वायर बचा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जो ये tan है मैं इधर लिख लेता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो सेम बन गया, ये पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट, तो सिर्फ हमारे पास क्या रह गया tan थीटा। तो ये इस तरीके से हमने चेंज करा, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करिए इसमें भी और इसमें भी। तो ये ध्यान रखना है, इसमें हमने क्या करा है, यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज करी और इसमें भी 1 की जगह हमने क्या लिखा है, यहाँ पे चाहे रीजन भी दे सकते हो तुम। 1 बराबर है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के, ये हमने आइडेंटिटी इसमें यूज किया है, तो ये हम यहाँ पे रीजन दे सकते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से करना था, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसका पार्ट 8, जिसमें हमें क्या करना है, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर करना है 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर ए के। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। इसमें लगाया हमारे पास आया साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से, प्लस 2ab 2 साइन ए और मल्टीप्लाई में कोस ए, प्लस लगाया, इसमें भी ऐसे ही फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे वो हमारे पास कोस स्क्वायर ए, देन हमारे पास प्लस सेक स्क्वायर ए, फॉर्मूला लग रहा है इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में 2ab 2 कोस ए और सेक ए। ठीक है, ये हमने LHS ले लिया, LHS को हमने सिंपलीफाई कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, क्या बोलते हैं, चलो इस कलर चेंज करके देखो, ये वाला पार्ट जो है ये दोनों देखो, ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास ए स्क्वायर और क्या बोलते हैं ये कोसेक है, ये वाला नहीं होगा सॉरी, ये तो कोसेक है। इस वाले पार्ट को देखो और इस वाले पार्ट को देखो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये तो हो जाएगा हमारा 1। फिर दूसरी चीज़ देखो हमारे पास क्या बचती है, दूसरी वाली हमारे पास बचता है सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। अब या तो हम इन्हें क्या करें, चेंज करें, तब सिंपलीफाई होगा, नहीं तो ये ऐसे कटेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कोसेक ए है, अब उस कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो उसे मुझे चेंज करके लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या बोलते हैं, या तो हम देखो, अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इस वाले में देख लेते हैं पहले, इसको एज इट इज रहने देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को एज इट इज रहने देते हैं अभी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये और क्या बोलते हैं कोसेक है ना, तो 2 मल्टीप्लाई में अगर मैं साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख देता हूँ यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी कोसेक ए है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे देखूँ प्लस में, उसका तो 1 हो गया, अब ये सेक स्क्वायर में अभी एज इट इज ऐसे रहने देता हूँ, प्लस अब ऐसे यहाँ पे करता हूँ, कोस कोस को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक लिख सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी सेक हो जाएगा। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया ना, यहाँ से ये कट गया, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, अब जो बचा सिर्फ वो लिखते हैं 1 प्लस
कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 2 बचा, प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर ए और क्या बोलते हैं प्लस में 2। अब जो जो नंबर बचे हैं उनको लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हमारा हुआ 2 और 2 4 और एक 5, यहाँ पे 5 हो गया 5। अब देखो कोसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, हमारी आइडेंटिटी याद करो, अब आइडेंटिटी हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। वो हमारे पास होती है क्या बोलते हैं कोट स्क्वायर ए प्लस 1 के बराबर होती है। इसकी जगह हमने चेंज करा इसे यहाँ पे, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होता है हमारा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 के बराबर होता है। अब देखो ये वाले 2 बार 1 भी प्लस हुए तो यहाँ पे 7 हो गया। अब बच्चा क्या हमारे पास टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब ये मैंने पहले ऊपर क्यों नहीं चेंज करा, क्योंकि पहले मैंने ये सिंपलीफाई करा जिससे तुम्हें पता लग जाए कटा कैसे है, फिर उसके बाद मैंने इनमें आइडेंटिटी लगाई है तब चेंज करा। यहाँ पे रीजन भी लिख देना कि इस वाली आइडेंटिटी का हमने यूज किया है। यहाँ पे ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिख सकते हैं हम। हमारी आइडेंटिटी होती है ना कोसेक स्क्वायर होती है बराबर होता है कोट स्क्वायर प्लस 1 के, सेक स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर प्लस 1 के, तो हमने उसका यूज करा और यहाँ पे कर दिया ये चेंज। ठीक है, तो ये हमारा 8 पार्ट हो गया है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इसका हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में हमें क्या दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए बराबर करना है 1/tan ए और प्लस कोट ए के। इसमें हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं। एलएचएस में हम क्या करते हैं, हमारे पास देखो ये कोसेक है, इसका स्टेप याद रखने हैं। माइनस साइन ए को हमें क्या करना है, कोसेक की फॉर्म में लिखना है, कोसेक ए की फॉर्म में। देन हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, सेक ए को एज इट इज रहने देना है, कोस को भी हमें सेक के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया मैंने तो यहाँ पे क्या आया कोसेक ए और यहाँ पे स्क्वायर हुआ तो हमारे पास कोसेक ए माइन स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी ना, नीचे 1 मान के एलसीएम लिया तो हमने, ठीक है। मल्टीप्लाई में ऐसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे आ जाएगा सेक ए। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है, जो आइडेंटिटी हमने पीछे देखी थी, हमारे पास जो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो होता है वो बराबर होता है हमारे पास किसके बराबर होता है, वो हमारे पास होता है कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है। नीचे जो एज इट इज है उसे हम ऐसे ही रहने देंगे कोसेक ए को। देन मल्टीप्लाई में हमारे पास सेक ए माइनस 1 किसके बराबर होता है, वो टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। हमारे पास आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी वाली पार्ट देखना उसमें समझ में आ जाएगा तुम्हारे को सारे फॉर्मूले कैसे मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अब देखो अब ये मल्टीप्लाई में है सब कुछ, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम सिंपली। यहाँ पे लिखते हैं, वहाँ पे क्योंकि आरएचएस भी हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा ना, तो मल्टीप्लाई लिखते हैं। यहाँ पे हुआ हमारे पास कोट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में टेन स्क्वायर ए। देन हमारे पास यहाँ पे हुआ कोसेक ए और मल्टीप्लाई में सेक के, क्योंकि माइन जो मल्टीप्लाई होती है आमने सामने होती है, ऐसे मल्टीप्लाई करा। अब इसको अगर मैं सिंपलीफाई करता हूँ, देखो अब मैं कोट को या टेन को, कोट को एज इट इज रहने देता हूँ, कोट स्क्वायर ए को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। अब मैं इसे जो मल्टीप्लाई में है टेन को मैं 1/कोट लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर ए। अभी न्यूमिनेटर में करा है मैंने चेंज देखो। और कोसेक को लिख सकता हूँ मैं 1/साइन लिख सकता हूँ, 1/साइन ए लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई। और इसको लिख सकता हूँ मैं क्या बोलते हैं 1/कोस। अब जो चेंज कर सकता था मैं यहाँ पे मैंने वो किया। फिर उसके बाद देखा ये कोट ए से कोट ए कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा सिर्फ हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास 1 में साइन ए एंड कोस ए आया हमारे पास। अगर इसको ऊपर भेजूं तो हमारे पास कुल मिला के आ गया साइन ए एंड मल्टीप्लाई कोस ए, ये हमारे पास आ गया एलएचएस में। अब इसका हम क्या करते हैं, आरएचएस भी करते हैं। अब आरएचएस हमें दिया हुआ इन्होंने क्या बोलते हैं आरएचएस जो दिया हुआ है 1/tan ए प्लस कोट ए दिया हुआ है इन्होंने हमें। इसे सिंपलीफाई करूं अगर मैं, तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कोस ए और प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, ये लिख सकता हूँ। अब इसमें अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे साइन ए और साइन की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, कोस की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई इसमें हमारे पास, क्योंकि एलसीएम लिया तो दोनों अलग अलग थे, तो एलसीएम लेने में ऐसा हो गया। और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के। देन हमारे पास ये और नीचे क्या बचा हमारे पास, अच्छा यहाँ पे कोस ए भी तो है, कोस ए तो यहाँ लिखा ही नहीं है, कोस ए क्योंकि एलसीएम ले तो दोनों लिखे जाएंगे ना ये। तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब देखो फ्रैक्शन, इनके ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, अभी मैंने नीचे वाले को सोल्व करा, इनके ऊपर भी एक फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे डंडा बनाता हूँ, ये फ्रैक्शन है 1 है, तो 1/1/1 साइन ए और कोस ए। अब देखो ध्यान से देखो इसके एक एक स्टेप। अब पहले हमने 1/tan ए और कोट ए को हमने सिंपलीफाई करा, उसे सिंपलीफाई करा वन फ्रैक्शन में, अभी 1 के फ्रैक्शन में हमारे पास ये सिंपलीफाई होकर ये आया। तो इसका ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो गया 1 बन गया हमारे पास, ये वाला पार्ट एज इट इज रहा, और जो ऊपर वाला 1 है ये यहाँ पे लिखा। फिर उसको मैंने क्या करा, अब इसको ऊपर भेज दूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो ये किसके आगे वाला आ जाएगा साइन ए और कोस ए के बराबर। अब तुम इसको एक स्टेप वाइज लिखोगे ना, यहाँ पे स्पेस कम की वजह से मैंने एक एलएचएस यहाँ पे किया, आरएचएस यहाँ पे किया है, तो तुम एक साथ कंटिन्यूस करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, एलएचएस जो बराबर हो जाता है आरएचएस के। ठीक है, तो एलएचएस बराबर हो जाता है आरएचएस के। ये हमारा 9 पार्ट हो चुका है इसका। तो इस वाले क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, और इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें 3 चीजें दी हुई हैं। फर्स्ट हमारी ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, इन तीनों को इक्वल प्रूफ करना है हमें। तो हम पहले फर्स्ट वाले पार्ट को ले लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 +
कोट स्क्वायर ए। अब इसको देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को मैं कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। आइडेंटिटी होती है हमारे पास। अब सेक क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है, और कोसेक होता है 1 अपॉन साइन। तो अगर मैं इसे लिखूं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, देन इसे लिखूं मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो इसके मल्टीप्लाई इसमें, इसके मल्टीप्लाई इसमें, तो ये पहुंच जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए के, जो कि इक्वल बनेगा हमारे पास टेन स्क्वायर ए के। ठीक है, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट तो हमने टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब बचता है हमारे पास ये वाला पार्ट, 1 माइनस टेन ए का और अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, इन दोनों पे होल स्क्वायर है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले से अंदर ही चेंज करता हूँ, तो 1 माइनस इसे लिखता हूँ मैं साइन अपॉन ए और कोस ए, देन एलसीएम लूंगा मैं यहाँ पे भी ऐसे ही करूंगा 1 मान के, और ये होता है कोस ए अपॉन साइन ए। अब एलसीएम लिया अगर मैंने यहाँ पे, तो वहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में हमारे पास क्या बना, ऊपर वाले पार्ट में बना कोस ए, और कोस उधर गया, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, ये वाला पार्ट बना। अब डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लिया, ये बना साइन ए माइनस कोस ए, और नीचे बना हमारे पास साइन ए। अब हमारे पास ये स्टेप आ गया। अब इस वाले स्टेप को देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे पास क्या बोलते हैं फंस गए, पर नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी इनका होल स्क्वायर जो है चल रहा है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको पूरे को सोल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं। तो देखो अब स्क्वायर दोनों पे है, अब इसकी मल्टीप्लाई तो इसमें होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी। पहले हम लिख लेते हैं, देखो साइन ऊपर चला जाएगा, कोस नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए। अब देखो इन स्क्वायर भी मैं इनको आपस में बांट देता हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर मैं इन सब पे, इसका स्क्वायर इसके साथ लिखूंगा, इसका स्क्वायर इसके साथ, इसका स्क्वायर इसके साथ, इसका स्क्वायर। ठीक है, सबका स्क्वायर अलग अलग लिखूंगा मैं मल्टीप्लाई में। अब इसकी मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई में देखो ऊपर कौन सा गया हमारे पास, ये गया, पर ऊपर था क्या हमारे पास, कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है हमारे पास साइन माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ नीचे वाले पार्ट से, तो साइन माइनस का और कोस प्लस का, और बाहर माइनस का जो साइन आएगा 1, अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा वो भी प्लस का, तो इसका मतलब ये है तो सेम ही बात, ये कट सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए के। अब देखो हमने फर्स्ट वाला पार्ट भी टेन स्क्वायर ए के लिया है, सेकंड वाला पार्ट भी हम टेन स्क्वायर ए के बराबर लिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तीनों ही क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। यहाँ पे हमारे पास 8 चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके एक एक स्टेप, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना, अच्छे से करना, एक दो बार प्रैक्टिस करना। ट्रिग्नोमेट्री है, आसान नहीं है, एक बार में समझ नहीं आती, एक दो बार करोगे, जब स्टेप जाके याद होंगे और एक दो बार वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हें अच्छे तरीके से करना। इसके अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम बाद में बनाएंगे।